मैं आपको बताने वाला हूँ जो कैंटिलीवर बीम होती है उसमें किस प्रकार से लोड लगते हैं और उसके द्वारा हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन है और इसमें 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। ये आपको क्वेश्चन हो सकता है बनाया है या हो सकता है वो आपसे बोले कुछ क्वेश्चन देगा वो थ्योरी में और आपको खुद ड्राइंग बनानी पड़ेगी। अब आप देख रहे होगे ये पॉइंट है, यहाँ पर ये फिक्स है, तो जहां फिक्स हो एक पॉइंट पर दूसरा फ्री हो तो ये तो हो गई कैंटिलीवर बीम। हम देख रहे हैं जो सिरा हवा में झूल रहा है यानी फ्री है, सी और बी पॉइंट, तो सी पर लगने वाला लोड कितना है 2 किलोमीटर और बी पर लगने वाला कितना है 1.5 किलोमीटर। यहाँ का टोटल डिस्टेंस है 1.5 मीटर और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 0.5। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दिस द डिस्टेंस इज 1 मीटर। सो कैसे आई है 1.5 में से हम 0.5 को माइनस कर देंगे। ये आपका एक बेसिक डायग्राम है। अब हम बात करते हैं जब क्वेश्चंस आएगा तो वो सबसे पहले पूछेगा आपसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ड्रॉ कीजिए। तो डायरेक्ट ये ड्रॉ नहीं होते हैं, पहले आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे शियर फोर्स लिख दिया है, शॉर्ट में इसको एसएफ कहते हैं, कोष्टक में बाहर में ए लिखा हुआ है, मतलब शियर फोर्स एट पॉइंट ए। नाउ सेकंड इज शियर फोर्स एट पॉइंट बी, थर्ड वन इज शियर फोर्स एट पॉइंट सी। आगे आ जाओ, बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालेंगे तो सेम शॉर्ट में क्या लिख देंगे बीएम। ए पॉइंट पर क्या होगा बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी। चलो हम बात करते हैं ए पॉइंट पर शियर फोर्स क्या होगा। बड़ा इजी मेथड, देखो आप ए पॉइंट है, ये अपनी जगह क्या है फिक्स है। आपको क्या करना है ए पर लगने वाला और ए के बाद राइट साइड मतलब जहां पे बीम हवा में झूल रही है राइट साइड जितने भी लोड लग रहे हैं सबको जोड़ दो। देखो ए पे तो कुछ नहीं लग रहा ना, फिक्स है पॉइंट, कोई बात नहीं। सी पे देखिए कितना लग रहा है भाई 2, यानी तो अब 2। फिर सी के बाद कितना लग रहा है बी पर भी लग रहा है 1.5, इसको भी लिख दो 1.5। अब बात आती है दोनों का डायरेक्शन एक साथ है नीचे की ओर, तो दोनों में क्या लगा दिया प्लस। सो नाउ द फाइनल फोर्स इज 3.5 और यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन। अब आप देखते हैं बी वाले पॉइंट पर, देखो क्वेश्चन आप याद रखें, मैंने जो आपको तरीका बताया है जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पे लगने वाला लोड और उसके बाद लगने वाले लोड को सबको क्या कर देना आपको जोड़ देना। देखो फिर से देखो बी पे निकाल रहा हूं शियर फोर्स एट पॉइंट बी। सो बी पे लगने वाला फोर्स कितना 1.5, ये मैंने लिख दिया 1.5 और बी के बाद लगने वाला फोर्स कुछ है ही नहीं, खाली है, बी भी खत्म हो गई, तो ये इतना ही रहेगा। ये क्या हो गया किलो न्यूटन। अब बात करते हैं ए हो गया बी हो गया सी पॉइंट, ठीक है ना। तो सी पे लगने वाला और सी के बाद लगने वाले लोड को क्या कर देना जोड़ देना। सबसे इजी मेथड है, जिस पॉइंट पर आप निकालो वो वाला लोड और उसके बाद वाला लोड सबको क्या कर दो ऐड कर दो। सो सी वाला कितना है 2 किलोमीटर एंड सी के बाद वाला कितना है 1.5, तो ये आ गया आपका 3.5 किलो न्यूटन। अच्छा मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे ये दोनों आपके बराबर होते हैं, ए और सी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब इसका सेकंड वाला पोर्शन क्या है बेंडिंग मोमेंट, हिंदी में लिखा हुआ है, ये कैसे निकालेंगे सबसे इजी मेथड वीएम ए की बात करते हैं। देखो ए उसने बात बोला है मोमेंट, मोमेंट हम पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ए पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, देखो ए पर तो कोई भी लोड नहीं लग रहा ना, ए के बाद हम आते हैं सबसे पास वाले पॉइंट सी में। सी में कितना लोड लग रहा है 2, इसको लिख दो, ये लिख दिया 2 इनटू, यार ये फोर्स तो हो गया, अब डिस्टेंस भी चाहिए जो परपेंडिकुलर है उसके साथ। तो देखो जो 2 वाला लोड है वो किस पे लग रहा है सी पर और हम किस पर निकाल रहे हैं ए पर, तो ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 1, ये 1 लिख दिया। ये बात समझ आई, सेम आगे भी करेंगे। अच्छा ए के बाद सी पॉइंट हो गया, अब क्या चाहिए अपन को बी वाला पॉइंट, तो बी पॉइंट पर कितना लोड लग रहा है
1.5 प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों लोड की डायरेक्शन सेम है। अच्छा 1.5 बी पर लग रहा है, निकाल किस पे रहे हम? ए पर। ए से बी तक का डिस्टेंस 1.5, ये लिख दिया 1.5। ओके, ना इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इजी है ना, कर लेंगे आप। अब हम बात करते हैं बीएमबी। अब आप देखते हैं बीएमबी पर। अच्छा बीएमबी पर कितना लोड लग रहा है? 1.5, ये लिख दिया हमने 1.5 इंटू मूवमेंट फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस भी चाहिए ना, तो बीएमबी, बी पर लगने वाला लोड तो हो गया, अब डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। अच्छा 1.5 किस पे लग रहा है? बी पर। किस पर निकाल रहे हो? बी पर। यार जब बी पर लग रहा हो बी पे ही निकाल रहे हो, डिस्टेंस क्या होगी? 0, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? 0। और हम बात करते हैं बीएमसी, तो बीएमसी कितना होगा? इस पे निकालना है, तो इस पे कितना लोड लग रहा है भाई? 2, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू, अच्छा देखो 2 जो लोड है वो सी पे लग रहा है, और सी पे हम निकाल रहे हैं, देखो जिस पे लोड लग रहा हो, जिस पर निकाल रहे हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0, ये 0। फिर बात करते हैं प्लस, यार सी के बाद भी तो लोड है बी पर, कितना है? 1.5, सो नाउ द 1.5 इंटू 1.5 किस पे लग रहा है? बी पर, और यार निकाल किस पे रहे हो? सी पर, तो सी और बी का डिस्टेंस कितना होगा? 0.5, ये लिख दिया मैंने 0.5, सो नाउ द वैल्यू इज 0.75 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये वाली आप कर लेंगे ना, ये भी मैं करके बता देता हूँ, ये कितना हो रहा है? ये 2 प्लस 2.25 दैट इज 4.25, नाउ द दिस वन इज 0 एंड नाउ द दिस इज 0.75। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, शियर फोर्स होगा तो केवल किलो न्यूटन होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट होगा तो इसकी यूनिट रहेगी किलो न्यूटन मीटर, या बीच में छोटा सा डैश लगा सकते हैं। इसका भी क्या रहेगा? किलो न्यूटन मीटर, और इसका भी क्या रहेगा आपका? किलो न्यूटन मीटर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो करो ना करो लाइक, तुम्हारी मर्जी। अच्छा बीम के सॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एसएफ और बीम का डायग्राम ड्रॉ करना। देखो इसके लिए क्या, अगर आपसे वैल्यू बन गई है तो आप मुश्किल से 5-7 सेकंड में आराम से बना सकते हो, बड़ा इजी है। क्या करेंगे ऐसा डायग्राम बनाने के लिए? देखो सबसे पहले हमें खींचेंगे बेस लाइन, ठीक है। ये हमने एक बेस लाइन खींच दिया, ये ए पॉइंट है, तो यहां पर होगा क्या आपका? एस एफ ए। ये सी पॉइंट है तो यहां पर होगा एस एफ सी, और ये बी पॉइंट है तो यहां पर होगा एस एफ बी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो एस एफ ए है, यहां वैल्यू देखिए आप कितना है? 3.5। आपको स्केल मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे हम? यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, क्या मानेंगे हम? 1 किलो न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्केल ले लेंगे हम, तो ये जो 3.5 है इसका कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना है? स्केल रखना, नाप के बनाएंगे हम। 3.5 सेंटीमीटर आप ऊपर चले जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं बी, ये वाला सी वाला पॉइंट, तो सी पर कितना है? 3.5, वही है। यहां पर लाइन नहीं खींचेंगे, हम क्या करेंगे? केवल 3.5 ऊपर जाके पॉइंट रख देंगे, ओनली 1 पॉइंट। अब बात करते हैं एस एफ बी, कितना है? 1.5, तो यहां से 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर ऊपर जाके लाइन खींच देंगे। अब आप देखिए, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, और ये जो लास्ट वाला था इसको मिला दिया, तो एक ये स्टेप सा बन गया। ये हमारा ऐसे बन के तैयार है। अब हैचिंग में आपको बाद में बता दूंगा कैसे करते हैं। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं? आपको एक बेस लाइन खींच देंगे, एक बेस लाइन खींच दी है, ठीक है। तो वही केस है, ये आपका पॉइंट ए था, तो ये हो जाएगा बी एम ए, बी एम ए, और ये हो जाएगा आपका बी एम सी, और ये हो जाएगा बी एम बी। अच्छा ये जो वैल्यूज है इसको डायग्राम के आप हमेशा बाहर लिखेंगे, ये ड्राइंग का रूल होता है, ठीक है। तो बी एम ए कितना है यहाँ पे? 4.5। सो दोबारा स्केल ले लेना सेम तरीके का, तो कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। अब डाउनवर्ड ये आ गए, ओके। अब बात करते हैं बीएमसी कितना था? बहुत कम है, 0.75 यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट लेना है, ओनली पॉइंट। और ये बी तो आपका देख रहे हैं आप 0 है। अब इसको भी मिला दो, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा,
स्केल का यूज करें, एक बात का विशेष ध्यान दो, ठीक है ना। ये ओके, तो आप इसकी हैचिंग कर दोगे तो फाइनली फुली कंप्लीट डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।